हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों को फिर से टीसी स्टडी एकेडमी में। आज हम भारतीय भवन का मैथ चालू करने वाला है क्लास 10th का। ठीक ना। तो क्लास 10th का जो मैथ चालू करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात चालू करने वाले हैं क्लास 10th का। देखिए, इसमें एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात हम जिक्र करेंगे इसमें। ठीक ना। आज हम एक त्रिकोणमिति का अनुपात का जो एक का ए चैप्टर है उसका जो बेसिक फार्मूला होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये फार्मूला बेसिक बात, जितना भी फार्मूला हो तो फार्मूला लिखा देते हैं एक का ए चैप्टर में, त्रिकोणमिति अनुपात वाला में। इसके बाद हम अध्याय पर चलेंगे और आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो, और अध्याय का भी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप लोग अवश्य देखिएगा। चलिए, तो हम बताते हैं कुछ त्रिकोणमिति अनुपात में। देखिए, त्रिकोणमिति का आप लोगों को पता होगा त्रिकोणमितीय मतलब होता है क्या। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति मतलब आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालांकि आप लोग को बताना जरूरी है त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है। त्रि मतलब होता है तीन, इधर ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब तो कोण ही होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। कोण मतलब कोण, मिति मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। तो तीन कोण की माप, यानी कि जिस त्रिभुज में तीन को कोण रहेगा उसका माप निकालना है। ठीक ना। यानी कि जिस त्रिभुज का तीन को कोण रहेगा उसमें उसका माप, यानी कि तीनों भुजा का माप जिसमें दिया रहेगा उसे ही त्रिकोणमिति बोलेंगे। चलिए, हम जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो इस त्रिकोणमिति में जानेंगे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम। त्रिकोणमिति में समकोण के बारे में अधिकतर पर समकोण के बारे में ही पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है कि इसमें एक भुजा क्या होता है? समकोण होता है। मान लीजिए मैंने क्या पढ़ते समकोण त्रिभुज पढ़ दिया, समकोण त्रिभुज पढ़ दिया, तो किस प्रकार पहचानेगा समकोण त्रिभुज है? इसमें जो है एक भुजा क्या रहता है? समकोण रहता है। क्या रहता है? समकोण। तो मान लेते ए बी सी, कोई भुजा दिया हुआ है, इसमें एक भुजा समकोण रहेगा, यानी कि 90 डिग्री का रहेगा, तो उसे ही बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। चलिए, एक और मैं फिगर ले लेता हूँ, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं फिगर लेता हूँ उसमें क्या क्या है। देखिए, मैं इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण तो होबे करेगा, इसमें हम ए कोण ले लेते हैं, इसमें ए ले लेते हैं, इसमें बी, इसमें भी सी ए ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं दो त्रिभुज इसीलिए ले आऊँ कि दोनों के लिए मैं बताऊँगा, जिक्र करूँगा इसके बारे में। देखिए, त्रिकोणमिति में ये कोण जो होता है, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, वो तो पता है। हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में जो है सबसे बड़ी भुजा होता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा AC होता है, जिसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। वो बात ध्यान रखेगा। इसको हम संक्षेप में H द्वारा सूचित करेंगे। और AB जो है उसे क्या बोलेंगे? तो लंब बोलेंगे। ठीक ना। AB जो है उसमें लंब बोलेंगे, और BC को आधार बोलेंगे। बात ध्यान में रखिएगा। इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज में लिखे हम इसके लिए, ये कोण के लिए लिखे, यानी कि ई कोण के लिए, दोनों कोण के लिए ये लंब, ई आधार, ई कर्ण होगा। अब चलिए, मान लीजिए हमको ए कोण के लिए लिखना है, तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, वो बात ध्यान रखिएगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए, ए बी भुजा जो है, तो ये कोण के लिए ये कोण चेंज कर जाएगा। जिसमें इसमें लंब होता था, इसमें आधार होता था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आधार हो जाएगा। और आधार को जिसको बी द्वारा सूचित करते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, इसको पी द्वारा सूचित करेंगे, और इसको लंब बोलेंगे। ठीक ना। इसको लंब बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि बी का सम्मुख भुजा कौन हुआ? यानी कि सी का मान लेते हैं, सी कोण के लिए ले रहे हैं, तो सी का सम्मुख भुजा जो हो गया वो लंब हो गया, यानी कि ये ए बी भुजा हो गया। सी का सम्मुख भुजा ए बी हो गया, और सम्मुख भुजा को ही हम लंब बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस संलग्न भुजा हो गया, संलग्न भुजा, सी का संलग्न भुजा आधार हो गया। देखिए, तो जिस कोण के लिए उसके ठीक सामने भुजा वाले भुजा को क्या कहते हैं? तो ठीक सामने वाले भुजा को कहते हैं सम्मुख भुजा कहते हैं। और जिस कोण का ले रहे हैं उसी कोण के बगल में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? संलग्न कोण कहते हैं, जिसको आधार बोलते हैं, और सम्मुख कोण को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो इसी तरह यदि हम इस कोण के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? इस कोण के लिए लेंगे तो ठीक सामने मेरा भुजा क्या बनेगा? तो सम्मुख भुजा बनेगा। सम्मुख भुजा बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? लंब। जिस इसमें बोलते थे लंब, इसमें भी यही बोलेंगे लंब। और ठीक बगल वाला भुजा क्या होगा? संलग्न भुजा होगा। इसी प्रकार बी के लिए तो यही होगा, यही रूल लागू होगा। बी के लिए यही लंब, यही आधार हो जाएगा, यानी कि यही क्या होगा? सम्मुख भुजा होगा। ध्यान रखिएगा। कर्ण हर एक कंडीशन में एक रंग होगा, बराबर रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो सम्मुख भुजा जो रहेगा उसको हम लंब बोलेंगे, और संलग्न भुजा को हम आधार बोलेंगे। बात ध्यान रखिएगा। ऊपर का वाला कोण के लिए चेंज होता है, वो बात ध्यान रखिएगा। ऊपर का कोण के लिए चेंज हो जाएगा, यानी कि जिस कोण के लेंगे उसका सामने वाला भुजा इसके सामने वाले भुजा का सम्मुख रहेगा, उसे हम सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे, और ई को संलग्न भुजा बोलेंगे। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कितना होता है? सो बात जान लीजिए एक बार। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है 6 होता है। पहला होता है साइन,
देखिए साइन में हम एक कोण के लिए किसी भी साइन थीटे ले लेते हैं। थीटा लेने का मतलब हुआ कि ई कोण के लिए ले रहे हैं या चाहे ई कोण के लिए ले रहे हैं, बात बराबर पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा, यदि हम सी कोण के लिए लिखते हैं तो इस त्रिभुज में लेना पड़ेगा। यदि ए कोण के लिखते हैं तो इसमें भी लिख सकते हैं इस कोण के लिए, तो इस चेंज कर जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सी और बी कोण के लिए चेंज नहीं करेगा, यानी कि ए कोण के लिए चेंज कर जाएगा जिस प्रकार इसमें चेंज किया है। तो अब हम थीटा लिख देते हैं, यानी कि किसी भी त्रिभुज के लिए हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लिखेंगे उसी त्रिभुज के लिए होगा। ठीक है, तो साइन थीटा ले रहे हैं तो साइन थीटा ले रहे हैं तो इस त्रिभुज में ले रहे हैं। मान लीजिए कोण थीटा है, थीटा डिग्री का है। तो चलिए साइन थीटा बराबर, ध्यान रखिए कि लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, लंब बटा कर्ण होगा। ठीक ना, लंब बटा कर्ण जो होगा, तो लंब को हम क्या बोले हैं? देखिए, लंब भुजा लिखना चाहेंगे तो लंब क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे, यानी कि यहाँ यहीं पर लिखना चाहिए हमको ए बी, और बटा में क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ए सी हो जाएगा ना। तो ए बी का हम किसको लिखें? ए बी को हम यदि लंब मान लेते यहीं यहीं पे लिखते, कोई दिक्कत नहीं होगा। पी हो जाएगा, एच हो जाएगा, होगा ना, यानी कि लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, अगला होता है कॉस थीटा होता है। यदि हम कॉस थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा जो लेंगे तो वो हो जाएगा, यानी कि कॉस, ये देखिए हम इस रूप में लिख रहे हैं, कॉस थीटा बड़ा हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यानी कि लिखना चाहेंगे तो बी सी, आधार बी सी है ई कोण के लिए, यानी कि सी कोण के लिए ले रहे हैं, तो ये आधार बी सी हो जाएगा, बी सी बटा में होगा कर्ण, यानी कि बी सी बटा में हो जाएगा ए सी, यानी कि आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। जो कि आधार को क्या बोले हैं? बी बोले हैं, कर्ण को एच बोले हैं, तो लिख सकते हैं। चलिए अगला होता है टैन थीटा। टैन थीटा जो होगा कितना होगा? टैन थीटा जो होता है, टैन जो लेंगे तो ध्यान रखिए इसमें लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब, ध्यान रखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो जिसको हम लंब को क्या बोले? पी बाय एच बोल सकते हैं उसको। यदि यहाँ पे भुजा लिखना चाहते हैं टैन में, तो टैन में भुजा लिखते हैं ए बी बटे में बी सी लिखते हैं, वो बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ए बी बटे बी सी लिखते हैं। चलिए अब अगला लिख रहे हैं। अगला देखिए, ठीक साइन का उल्टा कर दीजिए तो कॉसाइन होता है, कॉसाइन थीटा, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा जो हो जाएगा ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसी का उल्टा हम लिखना चाहिए ए बी बटा ए सी हो जाएगा। जो कि ए बी क्या है? लंब है, और ए सी क्या है? तो कर्ण है। तो यहाँ पे हम लिख दे डायरेक्ट पी बाय एच लिख देते हैं, समझ जाना कि समझ जाइएगा। नहीं ए सी होगा, ए सी बटा बी, ए सी बटा हो जाएगा ए बी होगा, ए बी सॉरी ए सी बटा ए बी होगा, यानी कि ध्यान रखिएगा कि कौशिक थीटा लिखेंगे तो कर्ण बटा में लंब होगा, यानी कि साइन का ठीक उल्टा होता है। तो पी बाय एच होता है, एच बाय पी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि एच बाय पी हो जाएगा। चलिए अगला हम लेते हैं सेक थीटा। सेक जो होता है ठीक कौसेक के उल्टा होता है, ठीक कौसेक का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कौसेक थीटा होता है, कौस का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा। जिसमें से बी सी, यानी कि मान ली ए सी हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा होगा ए सी बाय बी सी, यानी कि ए सी कहने का मतलब कितना हुआ? एच, यानी कि कर्ण, और बी सी कहने का मतलब हुआ आधार, यानी कि बी। ठीक है ना। अगला होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है, तो कॉट किसके बराबर होता है? टैन के होता है, टैन का ठीक उल्टा होता है। तो टैन में यदि लिखना चाहेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं? टैन में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा, कॉट में लिखना चाहेंगे तो बी सी बटे में लिखना पड़ेगा ए बी, यानी कि इसका ठीक उल्टा बी सी क्या है? आधार, यानी कि बी बाय पी हो जाएगा। ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ध्यान याद कर सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय एच, यानी देखिए साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर पी बाय एच में बी बाय एच हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर पी बाय एच, कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी, और सेक थीटा बराबर एच बाय बी हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी हो जाएगा। चलिए इसमें और एक दो तीन गो फार्मूला है, इसको हम बता देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसमें मान लीजिए कि एक भुजा का मान दे दिया रहे, ये चाहे दो भुजा का मान दे दिया, बोलेगा तीसरा भुजा निकालने के लिए। मान लीजिए लंब और आधार का मान दे दिया, कर्ण निकालना है तो किस प्रकार निकलेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब। यानी कि आधार बोलेगा निकालने के लिए, ये दोनों का वैल्यू देते हैं तो किस प्रकार निकालिएगा उस प्रकार, उसके बारे में बताएंगे। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यदि आप परिमय पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि यदि कर्ण का योग वर्ग करिएगा, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, यदि कर्ण का वर्ग का करिएगा, शेष दो भुजा, यानी कि शेष दो भुजा कौन होगा? तो लंब और आधार हो जाएगा, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? यदि लिखना कर्ण का योग, यानी कि कर्ण का योग, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, इसका यदि वर्ग करते हैं तो ये होता है लंब का योग, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है,
बात ध्यान रखिएगा। आधार का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं तो शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर आता है। यानी कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है इन दोनों के जोड़ने के बाद जो वर्ग करेंगे उसके बराबर आएगा कर्ण का भुजा। चलिए तो इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि इसको चाहते हैं तो लंब के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए यदि यहाँ पर हम चाहेंगे h बराबर यानी कि इसका जो संकेत सूत्र किए हैं यानी कि h बराबर क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर लिख सकते हैं। p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर या चाहे h जो है इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग ले तो क्या हो जाएगा, ac का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, ab का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा bc का स्क्वायर हो जाएगा ना। यदि डायरेक्ट लिखना चाहेंगे हम यहाँ पे यदि कर्ण यानी कि ए सी बराबर लिखेंगे, जब भी स्क्वायर भेजेंगे बराबर के उस साइड तक क्या होता है रूट चढ़ जाता है, तो इधर क्या सकते हैं रूट भेज सकते हैं ना। तो रूट भेजेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर यदि इस साइड भेज देंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसका पहले लिख देते हैं, इसका हम डायरेक्ट बनाते हैं। यानी कि इधर चल जाएगा रूट तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आप ध्यान रखिएगा लंब किसको कहते हैं आधार किसको कहते हैं, ये ध्यान रहेगा तो आप लोग आपको बना सकते हैं। यदि यहीं से हम चाहेंगे कि लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब निकालना है, लंब निकालना है तो आधार को बराबर उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम पहले लंब लिख लेते हैं। यानी कि लंब का स्क्वायर कितना, लंब का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं कर्ण, सबसे पहले लिखा हुआ है तो कर्ण का कर्ण लिख देते हैं। यानी कि इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना। यदि लंब हम सीधे लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, रूट इधर चल जाएगा, अब रूट जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में आधार का स्क्वायर। तो आप लोग यदि इसको सूचित किए हैं यदि p से h से b से तो आप लिख सकते हैं p बराबर में रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार लिखना है आपको, तो जिस प्रकार मन है उसी प्रकार लिख सकते हैं। त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखे ना उस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए लंब का निकाल लिया, अब मान लीजिए यहीं से हमको क्या निकालना है आधार का निकालना है, तो लंब को इधर भेजेंगे तो कर्ण में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आधार निकल जाएगा। चलिए एक मिनट देखिए यहाँ मान लीजिए आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम स्क्वायर उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा आधार बराबर में आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, पहले रूट चढ़ा देते हैं ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसको b माने हैं तो इधर लिख सकते हैं रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लोग केवल 2-3 फार्मूला की ध्यान रखिएगा, एगो ये फार्मूला याद रखिएगा जरूरी है, एगो ये याद रखिएगा, एगो ये वाला याद रखिएगा। मेन फार्मूला ये है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। यानी कि जब कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जितने भी लिखा है मैंने ये याद कर लीजिएगा, और ये जितना भी मैंने अभी साइन कॉस सेक कॉट का जितना भी लिखा है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी आप लोगों को एक का एक समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक का एक प्रश्नावली अब हम बनाएंगे, तो आप लोगों को वीडियो आई बटन पर दिया हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।